बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान इंग्लिश एकेडमी की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से सलाम। हमने शुरू किया था मॉडिफायर्स। क्या शुरू किए थे? मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स मीन्स चेंजर्स, राइट? तो हाउ मेनी मॉडिफायर्स आर देयर मुसव्विर? हाउ मेनी modifiers are there? Yes, there are two modifiers. One is adjective and adverb. adjective किसके बारे में बताता है हमें? जी, noun and pronoun। ये चीज़ें ध्यान में रखें। किसी ने noun और pronoun नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम रिपीट करेंगे। तो इनके बारे में आपको बताता है, यानी नाम और नाम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो। इसके बाद जनाब हमने कल पढ़ा कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अक़साम क्या है, समझ आया ना? इसमें डिस्क्रिप्टिव था, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, एम्फेसाइजिंग, डिस्क्रिप्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। फॉर्मेशन का मतलब है बनावट। फॉर्मेशन का मतलब है साख्त। क्या मतलब है? साख्त, स्ट्रक्चर, बनावट, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म केमिस्ट्री ज़बान में कहते हैं मैकेनिज्म, तरीक़ेकार। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है कि हम एडजेक्टिव बनाएंगे कैसे। व्हाट, वाई एंड हाउ। तो ये हाउ के बारे में है ना, कि हम कैसे बनाएंगे ना। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि खाली अल्फाज से, यानी मीन्स खाली लफ्ज़ों से आप किसी लफ्ज़ को पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से नाम नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने पूछा कि बुक किया है, आप कहे कि नाउन नहीं, आपने कहना है यूज़ इट। आई रिपीट दिस सेंटेंस for your kind information so that you digest this word and you may not make mistakes somewhere. So if a person asks you that use close, that mostly it is a general word, that mostly I am giving this example to my friend, that what is close according to parts of speech, so you will tell that use it in a sentence. Then when he uses this word in a sentence, then analyze this word, that in which word it brings change in the whole sentence, in which word this word brings change, right? तो फिर आपने जवाब देनी है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफत की साख्त, इसमें सिफत की साख्त। ज़्यादातर एडजेक्टिव बनते हैं नाउन से, यानी नामों से। किस चीज़ से बनते हैं? नामों से, नाउन से। लेकिन ये नाम नहीं है कि असलम, अनवर, आयशा, साइमा, ऐसे नाम नहीं। इंग्लिश के जो नाम होते हैं, समझ आया? जैसा कि बुआय, बुआइश, लड़का, लड़कपन। समझ आया ना? आप कहें ना यार इट्स बुआइश एक्ट, ये तो लड़कपन की आदत है। बुआइश मैनर, लड़कपन। लड़कपन मीन्स जड़की वाल है, लगातार सो पोस्ट पर लड़कपन एज है। लड़कपन मीन्स लड़के की एज में, राइट? अभी आप लड़के की एज में हो। बुआइश। अभी आप इसके बाद नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स बॉयश एक्ट, इट्स बॉयश मैनर। इसके बाद है फूल, बेवकूफ़, फुलिश, बेवकूफ़ाना, अहमकाना। ठीक है, इट्स अ फुलिश थिंग, ये बड़ा बेवकूफ़ाना हरकत है। फुलिश, बेवकूफ़ाना। समझ आया ना? एक और लफ्ज़ इधर याद आया, एक है ना चाइल्डिश। क्या है? और एक है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश उर्दू में कहा जाता है बचगाना। बच
चाइल्ड लाइक मीन्स मासूमाना, बच्चों की तरह। तो चाइल्डिश बचगाना और चाइल्ड लाइक बच्चों की तरह। तो क्या फ़र्क है इसमें? चाइल्ड लाइक वो बच्चों की तरह आदतें करता है। बच्चों की तरह मीज़ मासूमाना, लाइक मशरूम ततौरते जज़दाना अब्बाद पठाओ या देखा, यू आर एक्चुअली एक्टिंग चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश जो है ये नेगेटिव है ना, ये माइंड किया जाता है, इट इज़ नॉट एप्रिशिएबल, इट इज़ नॉट गुड। चाइल्डिश मीन्स लाइक यो मशरूम जैसा का ना, लाइक मोर होते अम्मी माता पीपीरा का, अम्मी माता ममरा का, वही बुद्धि मादे खराब थी का सतर बाने उसने। तो एक्चुअली यू आर एक्टिंग चाइल्डिशली। तो चाइल्डिशली इज नॉट एप्रिशिएबल होता ही ना। मरा सब उड़का जाना जोड़ गया था। आई हैव अ फ्रेंड हु एक्ट्स चाइल्डिशली, आई हैव अ फ्रेंड हु एक्ट्स चाइल्ड लाइक। उसमें वॉइस वो मतलब है। तो ये इट इज़ नॉट एप्रिशिएबल एंड इट इज़ एप्रिशिएबल। मशरूम होता ये कहना चाहिए उस मशरूम सर गैर खो मशरूम को देता तो सर क्या ना बे मशरूम ख्वाशी। एनीवे तो ये इस की वजह से याद आए क्या। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आप ISH मोस्टली जब किसी लफ्ज़ के आखिर में होता है, ये फार्मूला नंबर 1, तो ये मोस्टली क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है। केयरफुल, प्लेफुल, यानी FUL जब ये किसी नाउन के पीछे होता है तो मोस्टली वो होता है एडजेक्टिव। कोई और मिसाल दे दे इसके अलावा। केयरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, गुड, हार्मफुल। जी बताए। हार्मफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल। समझ आया डियर? एनीवे वाटरफुल वगैरह। तो FUL, लेकिन ये अलग ना हो, ये किसी लफ्ज़ के साथ हो मोस्ट, तो ये एडजेक्टिव होगा। अभी मिसाल के तौर पर इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेन, तो इसके बाद नाउन लग गया, तो इसका मतलब है ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इट इज़ माई फ्रेंड इज़ केयरफुल। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में सम आ जाए, सम, वेंचर मीन्स दलेरी, शुजाअत, वेंचर सम, दलेर, शुजा। आई हैव अ फ्रेंड हु इज वेंचर सम, डेयरिंग, गैलेंट, ठीक है, वेलेंट, ये सारे जो है ना बहादुर को कहते हैं ना, हीरो। तो वेंचर सम मीन्स बहादुर, लेकिन सम अलग नहीं होना चाहिए वरना ये एडजेक्टिव है। शेमलेस, ये देखे लेस और फुल, ये आपस में उस्मान क्या है? अपोजिट है। मिसाल के तौर पर ब्यूटीफुल, ब्यूटी से बरा हुआ, ब्यूटी से ब्यूटीलेस, भी यू कैन यूज इट, वैसे इसका है अगली। होमफुल, होमलेस, समझ आया ना? पावरफुल, पावरलेस। तो इसका मतलब है कि FUL ये इसका मुतज़ा जो है ये लेस है। लेस मीन्स बा यानी बा अदब। केयरफुल, बा एहतियात करने वाला मीन्स मुहतात, बे एहतियात करने वाला। केयरफुल का सोक्तान पता है, केयरफुल मुतज़ा दूसरा होता है, केयरलेस दूसरा होता है। समझ आया ना? शेमलेस, तो शेमलेस इधर फुल लगाओ, क्या हो गया? शेमफुल। तो शेमफुल लफ्ज है वैसे। आई हैव अ सिल्कन हैंडकरचीफ, आई हैव अ सिल्कन हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ किसको बोले? डिसाइलेंट है, हैंडकरचीफ ना कि हैंडकरचीफ। ठीक है, एक लफ्ज है ना हैंडसम, हम बोलते हैं इसको। उस्मान ये लफ्ज कैसे पढ़े जाते हैं? HANDSOME, ये लफ्ज हम पढ़ते हैं हैंडसम, ये है हैंडसम, डी इज साइलेंट।
ये इस्तेमाल होता है मर्द के साथ, मोस्टली मुज़क्कर के साथ। मिसाल के तौर पर तौकीर इज़ हैंडसम गाय। गाय में उर्दू की गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुनना है, ठीक है? उर्दू की गाय नहीं है, खुदा ना करे ये उर्दू की गाय बन जाए। ये है इंग्लिश की गाय। गाय का मतलब है फर्द, ठीक है? इंसान, सिंपल, मुज़क्कर या मुअन्नस। तो मैंने अपनी बात की वजाहत की वैसे। अच्छा, तो हैंडसम इज एक्चुअली यूज्ड विद मैस्कुलन, राइट? और फेमिनन के लिए या फीमेल के साथ आप ब्यूटीफुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटीफुल आप नेचर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचर, फूल के साथ आप ब्यूटीफुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, खूबसूरती के लिए बहुत से अल्फाज है। एक है ना ब्यूटीफुल, एक है प्रीटी, ये भी फीमेल के साथ, नेचर चीज़ों के साथ, फूल है, ठीक है, चांद सूरज वगैरह, ठीक है? एक है गॉर्जस, गॉर्जस, GORGOUS, गॉर्जस। गॉर्जियस नहीं पढ़ोगे, गॉर्जस। गॉर्जस मीन्स खूबसूरत, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। समझ आया ना? बहुत ही मज़ेदार, लजीज। गॉर्जस, प्रिटी, कॉमली, COMELY, कॉमली भी कहते हैं खूबसूरत को, समझ आया? अपीलिंग भी कहते हैं, अट्रैक्टिव भी कहते हैं, समझ आया? लेकिन मोस्टली ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, गॉर्जस, ब्यूटीफुल, प्रीटी, कॉमली, अपीलिंग, ठीक है, गुड लुकिंग वगैरह। लेकिन गॉर्जस भी आप लोगों ने देखा होगा कि ओ यू हैव गॉर्जस वॉच, यू हैव गॉर्जस हेयर स्टाइल, इट्स ओके। लेकिन ज़्यादातर ये फीमेल जेंडर के साथ इस्तेमाल। हम इसी एक लफ्ज़ पे गुजारा करेंगे। वैसे ज़ीशान साहब आपको क्या हाल है ना? हमारे लिए बस ये एक किधर है मेरा लफ्ज़? ये है हैंडसम। उस्मान इज़ हैंडसम स्टूडेंट, ठीक है? हैंडसम नहीं है ना, हैंडसम, अच्छा है ना? ठीक है। शेम, शेम, अच्छा, सिल्क, सिल्कन, गोल्ड, गोल्डन। गोल्ड का मतलब है सोना। सोना छिष्टा वाई सरोज मैं खोपता वही का सोना वही का ना, सोना, गोल्डन, सोने का। आई हैव अ गोल्डन नेकलेस, मेरे पास एक गोल्डन नेकलेस है। नेकलेस किसको बोलते हैं? नेकलेस, हार, नेकलेस, हार। पगाड़ी की रही। डर्ट, गंदा, डर्ट, डर्ट गंदगी, गर्ट, डर्टी, गंदा, डर्टी रूम, ठीक है? तो ये देखिए, इधर EN आया, ये पांचवा फार्मूला हो गया, ये Y आया, ये छठा हो गया। मिसाल तो पर डर्ट से है डर्टी, रेन से है रेनी डे, ठीक है? एयर से है एयरी, एयर हवा, एयरी हवादार, AIRY, देखिए आसान है। स्टॉर्म से है स्टॉर्मी, स्टॉर्म मीन्स तूफान। ये जनाब छठा फार्मूला हो गया। आखिर में Y आता है मोस्टली। अभी इधर ABLE आता है, पार्डन, माफ करना। तो ये मैंने लिखा है, V का मतलब है वर्ब, नाउन। तो वर्ब भी आ सकते हैं कभी कभी और नाउन भी। इधर BV वर्ब, नाउन। पार्डन, पार्डन एबल, नॉलेज, नॉलेज एबल, और पनिश, पनिशेबल, पास, पॉसिबल, पॉसिबल वर्क, ठीक है? इम्पॉसिबल, लाफ, लाफेबल। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद GEOUS, मोस्टली 4 अल्फाज है इंग्लिश में जितना मुझे याद है, कि इसके आखिर में EOUS आता है। करज, आउटरेज, आउटरेजस, करज, करजस। करजस मीन्स बहादुर, शुजा, हौसलामंद, शुजा मीन्स बहादुर। इनवी, इनवियस, VIOUS, IOUS जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो वो क्या होता है? वो भी एडजेक्टिव होता है मोस्टली। इनवी, इनवियस,
मैन मैनली, किंग किंगली, मैन मैनली, मर्दाना काम, यू हैव डन मैनली थिंग, मैनली डीड, मैनली डीड। गिफ्ट, गिफ्टेड, देखिए वही आपकी बात है ना जो कल हमने डिस्कस किया था शायद, गिफ्ट गिफ्टेड, ये इसके साथ है। वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है मोस्टली इसको आप बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आया ना, गिफ्ट गिफ्टेड। टायर टायरसम, टायरलेस या टायर फुल वगैरह। टायर का मतलब है तक जाना, टायर का मतलब है तक जाना। TIRE टायर, यो बल टायर जैसे गाड़ो तो और जी। अमेरिकन टायर स्पेलिंग आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो इस तरह लिखते हैं, ब्रिटिश वैसे इस तरह लिखते हैं। आप लोगों ने टायर शॉप दासे ममली दिलाई, दासे मुकी देश ली दिलाई, तो टायर इंग्लिश सा जुबा जबान दा शाह कला वक्त जज़ा खपल दासे सोच पकाओ जिदा दो सब बात वरस पछला लगा पिज़्ज़ा दा ना, पिज़्ज़ा स्पेलिंग PIZZA, उसदा असर चिमुड़ा वायु पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया, उलिदा हाँ दासे जिदा पिज़्ज़ा वीसी ज़का चे बल दासे शाय हना सब चिमुड़ा वायु खुदा वीसी पिट्सा, पिट्सा, मैंने पिट्सा खाया। यानी इस तरह मिसाल के तौर पर आपने इसको पिट सा, मिसाल के तौर पर पिट्सा, जादू है ना वैसे। तो आप किसी अंग्रेज से, ओबामा की दादी से ये नहीं पूछ सकते आपने इंग्लिश का क्या बनाया है वैसे। यहाँ तो ना टी है ना, लेकिन आपने इसको करना है पिट्सा, मैंने पिट्सा खाया, पिट्सा, थोड़ा सा पहले सिलेबल को बढ़ाना है। अच्छा, बहरहाल टाक, टाकेटिव, टाक का मतलब है बात, टाकेटिव मीन्स बातूनी। बातूनी किसको बोलते हैं? बातूनी, ज़्यादा बात करने वाला। टाकेटिव जो होता है अ पर्सन हु कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम। सरंगे शे कोर खेद नोई वनी मदवनी में खेद परी खौज तू पे गजदा चेरे वरुक वृक्षे अलद वही चेरे वरुक वृक्षे वनी सान का ना टाकेटिव पर्सन। आई हैव अ टाकेटिव फ्रेंड। सीज, सीजलेस, सीज का मतलब है पकड़ना, सीज लेस यानी जो पकड़ में ना आ सके। ब्लैक, ब्लैकिश, तो ब्लैक बजाते खुद भी एडजेक्टिव है। आई हैव अ ब्लैक पेन, तो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी, यानी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव भी निकलता है। जैसे कि वाइट से है वाइटिश, ब्लैक से है ब्लैकिश, सिक से है सिकली, सिक खुद भी एडजेक्टिव है ना। होल, होल सम, थ्री, थ्री फोल्ड, थ्री का मतलब है तीन, थ्री फोल्ड मीन्स तीन गुन्ना, फोर फोल्ड चार गुन्ना, थ्री फोल्ड बुरे तरह गुना होता है, फोर फोल्ड चलो, और गुना टू फोल्ड दो गुना, या जिसको डबल भी कहते हैं ना, दो गुना, यह द्रे गुना पैसे वर के। ही पेड हिम थ्री फोल्ड मनी या थ्री फोल्ड थिंग्स। ठीक है यार, तो ये आज हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की साख्त कि एडजेक्टिव आप बनाएंगे कैसे। तो ये आखिर में कुछ एबल जिसके लफ्ज़ के आखिर में आता है मोस्टली, या ई ओ यू एस आता है, करजस ई ओ यू एस, आई ओ यू एस, एल वाई यानी मैन से है मैनली, किंग से किंगली, गिफ्टेड, बर्नट, ठीक है, टैलेंटेड, एजुकेटेड। इसके बाद है टार, टायरलेस, और वो भी उधर टाकेटिव, अट्रैक्टिव, सेंसिटिव, है ना, ये भी एडजेक्टिव है। अट्रैक्टिव, टाकेटिव, सेंसिटिव, ये सारे एडजेक्टिव है। तो ये फार्मूला देखिए आखिर पे जो होता है ना TIV, तो आप इसको खुद फिर सेट करें। समझ आता है कि नहीं आता? फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, आई डोंट रिमेंबर दैट वेदर आई हैव टॉट इट अर्लियर और नॉट। I don't remember because sometime I had something in my mind, but because of a bulk of activities I forgot, right? But sometime I had some books and I pick many things from different type of books. But one thing for communication, don't go for books, just go for communication. If you want to improve your communication, simple way that ever you should have in your mind is to keep speaking with one another, to engage your friends in communication.
while you are coming, while you are leaving, while you are sitting around, right? This is the best way, the shortcut way. And if you know, speaking is not important. Once again, I repeat, Burhan, listening is more important than speaking. If you cannot speak, no problem. Listen to others. Listen to, and I repeat this quote again and again, that God has given us 2 ears and 1 mouth. It means that we should speak less and listen more. कि खुदा ने हमें 2 कान दिए हैं, इसका मतलब है कि हम ज़्यादा सुने और कम बोले. कम वेल चीज़ ना बेबदे गलती गाने कमी मुड़ा आरू ना आरवेदान मख्शी मुड़ा किसा हो बेशा तो वही मरा जखा पाना से गप में लगाओ मुड़ा गप लगाओ. समझ आए ना? तो your words are very beautiful. Your words have power. So when you are speaking, just speak the sense. Speak the sense means मतलब की बात करो. समझ आया ना? No need. So if you don't have a person to whom you speak, no problem. Just listen. And if you go to your house, you feel shy over here with your friends, just speak to inanimate things, to non-living things, to window, to mobile, to fan. It is a little bit awkward that how can you speak to living things, non-living things. But it is for training sake, not to show yourself. मुर्सरा खुद ना मगमी करना ऐला खलक पर सवाई दास नहीं खलक पर हर सवाई जाना न मदे चा मना न ब्या मनमा खलक पर हर सवाई. तो people, you cannot make people happy. And the most stupid person ever in the world is that who wants to keep every person happy. This is the most idiot person in the world who tries to make every person happy. So that's in the Burhan the khabar ka mudar ba khapasi. That's in the Usman the Zul tuai jama rupero absar ka deba khapasi. That's when you suggest tuai the speech kalamara utora rawa. No, you cannot make every person happy. So dear, so if you have no one, just start speaking. As you know, Mr. I don't, his name. What's your name? Farhad. You know, he was good in English. And he is, mashallah. And Aliyan also. So they had no background of English communication. But at least they took flight. Unhone flight lady. So if you keep thinking that I will learn, one fine day will come, then I will learn, then automatically I would be a Shakespeare. Friends, Shakespeareans, gentlemen, never. This fine day will never come. वो दिन कभी नहीं आएगा. This is the day. For example, if mostly I keep asking this question, that if today is the last day of your life, what would you do today? Mr. Usman, the same question I repeat once again. If today is the last day of your life, what would you like to do? अगर आज आपका जिंदगी का आखिरी दिन है, तो what would you like to do? So every person will say, oh, I will say prayer. Some will say that, oh, I'll recite the Holy Quran. Some will say that I will do this thing and this. Am I right? But if I ask a counter question, that what resists you from doing so? किस चीज़ ने आपको इनसे रोके रखा है? No one will reply. Why are you not doing it right now? If you want to say your prayer, if you want to recite the Holy Quran, if you want to do good things to the people, why not do it today? Is there anything? No, you cannot do it. In why? If it means that it is very significant, it is very important in your life that you want to say your prayer, you want to recite the Holy Quran. Am I right? You want to study, or you want to apologize to your teacher, to your parents, to whom you have done bad things. Why not today? If you feel that prayer is most important, you should say prayer without thinking of. So every person is vigilant, every person is wise. There is no need to all the time, advise people, to students. Every person knows. Every person is well aware, well versed. So no need.
So this is, today is every day. Today is yesterday. Today is tomorrow. Today is everything. So take start from today. Nana sabah di umar pa ma ter kro mara durmastarat lo na me toba da. समझ आया ना? तो सबा न राजी. Okay dear. Thank you. May Allah bless you.